चट्टान। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पर चट्टान कितने हैं, कंपटीशन में कौन कौन से सवाल आते हैं और हमें किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चट्टान को जब बांटते हैं हम तो ये 3 भागों में बढ़ता है। ठीक है, जो सबसे पुराना हमारा चट्टान है जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान जो होता है जो इसके बाद बना था, वह आपको थोड़ा जगह कम है इसलिए यहीं पर हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा जाता है आपको मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, और तीसरा जो बच गया आपका वह होता है आपका औषधि चट्टान। थोड़ा लाल कलर है इसलिए इसको जूम कर दीजिएगा जिससे जो लोग देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से साफ साफ दिखाई पड़े। औषधि चट्टान कहते हैं जिसे सेडिमेंट्री कहा जाता है अंग्रेजी में, सेडिमेंट्री रॉक। जी, तो ये इंग्लिश वाला नाम भी बच्चों को लिखना चाहिए क्योंकि आजकल जो पेपर है उसे हमने देखा है कि देवनागरी में भी ये डाल दे रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है या सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो देवनागरी में भी लिख दे रहा सेंट्रीपिटल बल किसे कहते हैं। अब बताइए अब क्या करोगे, अगर छोड़ के बढ़ोगे अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल तो प्रतियोगिता में आपको क्षति हो जाएगी। इसलिए अभी के समय में अच्छा कभी भी अंग्रेजी को छोड़कर प्रशासन में जाना ठीक नहीं है। तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्रिक रॉक, 3 टाइप्स ऑफ रॉक इन अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफर भी होता है और नीचे भी होता है। जो नीचे होता है वो इंट्रूसिव कहलाता है और जो बाहर होता है उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। एंड इंटरनल इग्नियस रॉक, इंटरनल सेडिमेंट्री रॉक एंड इंटरनल मेटामॉर्फिक रॉक। फिर पृथ्वी के सतह के जब ऊपर हो जाएगा तो एक्सटर्नल इग्नियस रॉक, एक्सटर्नल सेडिमेंट्री रॉक एंड एक्सटर्नल मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये दोनों स्थान के आधार पर भी इसको काउंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट रूप देखेंगे इसका कि पृथ्वी का अगर हम चट्टान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और इसमें आप इसको देखेंगे कि कहाँ से जो है पृथ्वी जो है आपका किस तरीके से ये इंटरनल जो है अपने चट्टान को बढ़ाती है। तो ये देखेंगे आपका ये मैंने एक कर्व लिया और नेक्स्ट कर्व एक और लेते हैं हम ताकि आपको बता सकें कि ये कहाँ से जो है बाहर निकलता है। तो अगर यहाँ देखेंगे हम और फिर अगर देखें कि इस पार्ट से किसी कारणवश दबाव कम पड़ा और इस दबाव को कम पड़ने से यहाँ से एकाएक जो है कुछ आग निकलना बाहर प्रारंभ हुआ और ये पृथ्वी के चट्टान को फोड़ दिया, यानी कि परत को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। तो ध्यान रखेंगे जो ऊपरी भाग में जाएगा वो सब आपके धुआं धुआं होंगे। यहाँ पूरा का पूरा, थोड़ा सा कैमरा वाले से कहेंगे कि जरूर दिखाइएगा, ये पूरा का पूरा बादल बन जाता है जो काला काला हो जाता है। जूम कर दीजिएगा, लोग देख लेगा। और ये जो बहना शुरू होता है आपका, इसको थोड़ा दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं जिससे ये मान लीजिए ऐसे बहना शुरू हो गया ऐसे। तो ये जो बहता है इसको हम लोग कहते हैं लावा,
एक ध्यान रखिएगा, शब्द के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत आवश्यक होता है। और जो इसके इंटरनल पार्ट से निकलता है इसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा। आप बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। हम लोग आपके लिए कक्षा चला रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोगों के लिए उतना नहीं चल रहा है, तो आप अपनी आवाज लगा सकते हैं। तो जो इस पृथ्वी के ऊपरी परत को तोड़कर बाहर निकल गया उससे क्या बनेगा? लावा। लावा में होता क्या है कि गैस नहीं होता है, आर्द्रता के कण नहीं होते हैं, वो सबके सब उड़ जाता है। और ये मैग्मा में सारे चीज होते हैं। मैग्मा में सब कुछ फैटाइल हुए रहते हैं, गैस भी रहते हैं, जल के कण भी रहता है। तो मैग्मा ठोस का, द्रव का और गैस का, तीनों का मिश्रित रूप होता है। मैग्मा में क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कुछ बम भी निकलते हैं, छोटा छोटा गोला जब आग से निकलेगा तो उसमें होता है। तो ठोस हो गया, आग का ही द्रव हो गया और थोड़ा सा बादल हो गया और इसमें गैस हो गया। तो ये तीनों जब रहते हैं तो ये मैग्मा होता है। और लावा जो है इसमें आपको दो चीजें नहीं होती है। द्रव होगा तो वो भी आपके किसी ठोस का है, हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट किया हुआ रूप होगा, ध्यान देंगे। तो इस लावा में जो होता है, आपको इसको यहाँ लिख देते हैं, आपका ठोस होता है और फिर द्रवीय ठोस होता है। ध्यान रखिएगा, द्रवीय ठोस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको गैस नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इसमें गैस जो है लावा में नहीं होता है। इसको यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं कि गैस नहीं होता है। और यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, मैग्मा में तीनों होता है। यानी पृथ्वी के जो आपके बाहरी भाग यानी कि क्रस्ट है, उस क्रस्ट के नीचे जब रह जाए, इंटरनल हो जाए, जिसको इंट्रूसिव कहते हैं, पृथ्वी के सतह के नीचे बने, इस साइड में बनता है कोई भी रूप, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, इंट्रूसिव होता है, इंट्रूसिव। और यदि पृथ्वी के सतह से बाहर निकलकर बनता है तो इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड में हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं अंतर्वेदी। ध्यान रखेंगे, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी चट्टान, ठीक है। और इसको बोलते हैं बहिर्वेदी, बहिर्वेदी चट्टान। ये बाहर बनता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के सतह से बाहर निकल जाए वो एक्सट्रूसिव रॉक हो जाता है। वो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमेशा ही होगा, चाहे वो एक्सट्रूसिव हो अथवा इंट्रूसिव हो। इंट्रूसिव हुआ तो इंटरनल है, इसलिए दूसरा वर्ड जो प्रयोग किया जाता है, ज्योग्राफी में बहुत सारे वर्ड हैं, एक ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो वर्ड किया जाता है उसको कई बार लोग भूगोलवेता हम भी कर देते हैं, इंटरनल कर देते हैं, इंटरनल रॉक, ठीक है। और इसको कह देते हैं एक्सटर्नल रॉक। इसका दूसरा नाम क्या कह देता है लोग? हाँ, एक्सटर्नल रॉक। तो ये ध्यान देंगे, ज्योग्राफी में मिलता जुलता वर्ड बहुत प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी से पीजी रहते तो पीएचडी दूसरे विषय से कर सकते थे, इसमें अलग अलग क्षेत्र से एकदम चयन करके। मतलब ढेर लोग विद्वान है ज्योग्राफी का, लेकिन सही बता रहे हैं कि इसका कोई भी नॉलेज नया लिया जा सकता है, क्योंकि बृहद है, ब्रह्मांड बृहद है, नदी है, तालाब है, पौंड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ध्यान रखेंगे, जो अंदर बनता है इसको इंट्रूसिव कहते हैं या अंतर्वेदी कहते हैं अथवा इंटरनल कहते हैं। और जो ये बाहर बनता है वो सब के सब इस नाम से जाना जाता है। अब इसे और जानने के लिए थोड़ा सा एक बार और मिटाएंगे हम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखते जा रहे होंगे साथ साथ। तो चलिए एक हम लोग और चट्टान यानी और पृथ्वी थोड़ा सा बना रहे हैं। तो ये देखिए, आपके ये पृथ्वी हो गई आपके सामने। थोड़ा सा अलग अलग कलर हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि हल्का सा आपको समझ में आए और थोड़ा साफ साफ दिखे। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए, ये हो गया आपको। अब इससे जो चट्टान बनेगा तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल बना रहे हैं पहले, ठीक है।
तो मान लीजिए कि यहां से एकाएक दाब कम हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग में, या फिजिक्स कोई पढ़ता होगा या साइंस के लोग देखते होंगे तो वो जानते होंगे, किसी भी पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट पर यदि कोई वस्तु पहुंच जाए, ध्यान से सुनना है, किसी भी पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट पर यानी कि ठोस से द्रव होने के बिंदु पर अगर टेम्परेचर पहुंच जाए और यदि वह गर्म होने के बाद, मेल्ट करने के बाद उसका आयतन फैलता हो और आयतन बढ़ने का जगह नहीं मिले तो वो मेल्ट नहीं करेगा। उससे टेम्परेचर बढ़ा दे तब भी, एक ध्यान रखिएगा कि जिसका आयतन बढ़ता, और बर्फ का तो आयतन बढ़ता नहीं, बर्फ को आप गर्म करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा जैसे बढ़ाते हो तो वो पानी होता है, मेल्ट करता है, लेकिन उसका आयतन घटता है। बर्फ जो है वो 0 डिग्री पर जो आयतन रहता है वो 4 डिग्री पर कम हो जाता है, फिर 4 डिग्री पर बढ़ता है, तो 4 डिग्री पर तो द्रव ही रहता है वो। लेकिन अन्य पदार्थ अगर आप ले लो तो मेल्ट करने पर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आयतन बढ़ेगा, मान लीजिए अगर मोमबत्ती है और मोमबत्ती का अगर आयतन बढ़ रहा है मेल्ट करने पर 45 डिग्री पर, तो आप 200 डिग्री भी कर दोगे और हाई प्रेशर में अगर वो बंद है तो 200 डिग्री टेम्परेचर शो करेगा, उसमें दिखाएगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको आयतन बढ़ने का जगह नहीं मिल रहा है। जब तक आयतन उसके विस्तार का अवसर नहीं मिले तब तक वह अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता, चाहे उसके टेम्परेचर कितना हो बढ़ा दो। तो वही कंडीशन यहाँ है। पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है। इस ढंग से आपके गुरुत्वाकर्षण के मान कम होते हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अंदर जब हम गए और यहां पर प्रेशर हाई पड़ गया, प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है, तो वैसी स्थिति में यहां बहुत ज्यादा हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन इन केस किसी कारणवश जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेटें जो है खिसक रही है और खिसकने के क्रम में यहां पर प्रेशर थोड़ा सा भी कम हुआ तो वैसी स्थिति में ये मेल्ट कर जाएगा। अब जैसे ही यहां प्रेशर इसका डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होते ही वो मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करेगा तो इसका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़कर हो सकता है कि ये बाहर निकलने का प्रयास करे। अगर वहीं पर ये मेल्ट होकर और अगर रह गया, मान लीजिए हम यहां ला रहे हैं कि यहीं पर अगर मेल्ट होकर ये रह गया तो यहां जो चट्टान बनेगा इसका नाम होता है बैथोलिथ। इस साइड लिख देते हैं थोड़ा सा तीर बना के, बैथोलिथ इग्नियस रॉक, बैथोलिथ इग्नियस रॉक। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि लोग जो देख रहे हैं वो सही सही देखें। तो बैथोलिथ चूंकि जहां से वो चला वहीं पर रह गया अपना आयतन विस्तार करके और धीरे धीरे ये ठोस रूप धारण कर लिया। तो चूंकि आग से बना है और इसीलिए इसको इग्नियस कहेंगे, और जहां से चला वहीं रह गया, अतः बैथोलिथ इग्नियस रॉक कहलाएगा। कई जगह इसका नाम थोड़ा बदल दिया जाता है, ज्योग्राफी कहने की जितना नाम चाहे उतना आप दे सकते हैं। तो यहाँ एक नाम उसी को जगह कर देते हैं और इसको कहते हैं लोग, कितना बड़ा नाम जैसे लगेगा कि महान भूगोल देता है, ठीक है, बैथोलिथ, तब कर देगा लोग इंटरनल, ठीक है, और तब कर देगा लोग इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। अब आप क्या हो गया, बात तो वही है, पृथ्वी के अंदर बना तो जो भी अंदर बनेगा सतह से ऑल आर इंटरनल रॉक, लेकिन उसको इंटरनल एक अलग से नाम जोड़ देगा तो हो गया बैथोलिथ इंटरनल इग्नियस रॉक, ठीक है। अब यदि अगर नहीं भी इग्नियस डालते, केवल कहते देते कि बैथोलिथ रॉक, तो सीधी सी सेंस बन जाती है कि वो इंटरनल ही है, क्योंकि बाहर में बैथोलिथ नहीं बनता, बाहर में चट्टान के बाहर में जाकर बैथोलिथ नहीं बनता। जहां पर वो धीरे से मेल्ट किया है अगर वहीं पर निर्मित हो गया तो उसको बैथोलिथ ही कहते हैं। तो केवल बैथोलिथ भी नाम अगर दिया जाता तो करेक्ट था, लेकिन भूगोलवेत्ता और प्रतियोगिता परीक्षा लेने वालों की एक है कि आप और खास कितना जानते हो।
डिस्टर्ब तो कहीं नहीं हो रहे हो, तो घुमावदार पूछते हैं, तो पहले ही आप घुमावदार तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम में हारने का कोई सवाल ही नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे हम, मान लो यहां से आपका चट्टान चला और ये यहां से आगे बढ़ गया, तो इसको थोड़ा मिटाकर हम आगे बढ़ाएंगे। यहां से चला, अब यहां से देखिए ये आगे बढ़ेगा, यहां से चला और ये बढ़ते 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 ऐसे ठोस रूप धारण कर लिया। तो चूंकि ये डंटा की तरह हो गया और इसलिए इसको कहा जाता है डाइक। इसका दूसरा नाम क्या है? केवल डाइक। लेकिन डाइक को लोग लेंदी बनाने के लिए क्या करता है, फिर यही नमूआ डाल देगा, कहेगा डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक, डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक। यानी यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अकस्मात मैग्मा, नॉट ए लावा, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप लावा समझ रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। क्योंकि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में कभी भी मैग्मा होता है और बाहर आएगा तो क्या होगा? लावा होगा। तो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में यदि कहीं मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ और वह मैग्मा किसी चट्टान के दरारों में प्रवेश करके और वह लंबवत हो गया तो उसको क्या कहेंगे? हम डाइक कहेंगे। तो आंतरिक भाग में निर्मित होता है इसलिए केवल डाइक रॉक कह देंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे भूगोल वेता लोग या कंपटीशन के क्वेश्चन पूछने वाले लोग इसको थोड़ा लंबड़ा देता है और कहता है डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक। क्या नाम देता है इसका दूसरा? डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक। देखिए मैं भी नाम लंबा दे रहा हूं, डाइक, फिर आपका इंटरनल, फिर यहां जगह नहीं है तो इग्नियस और रॉक, ठीक है। तो डाइक इंटरनल इग्नियस रॉक हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि यही अपने उत्पत्ति से, यानी कि ये मैंने बनाया क्या? फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरनल रॉक, ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ इंटरनल रॉक्स। बहुत सारे बनते हैं लेकिन हम उतना नहीं बनाएंगे, जो कंपटीशन में आता है उतना ही करेंगे आपको। तो यहां देखेंगे, मान लीजिए यहां से चला, अब चलने के दौरान ये किसी दरार में प्रवेश करके और सील हो जाता है। तो सील हो जाने के बाद इसको कहा जाता है सील रॉक। इसका नाम क्या हो जाएगा? सील रॉक, ठीक है। अब इसको भी आप कह सकते हैं कि सील इंटरनल इग्नियस रॉक, सेकेंड नाम आप आसानी से दे सकते हो। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है सील इंटरनल इग्नियस रॉक। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये तीसरा नंबर चट्टान हो गया। आपको ऑलरेडी एक देख रहे हैं आप कि बैथोलिथ है, ये क्या हो गया? डाइक है, ये क्या हो गया? सील है। दो चट्टानों के कहेंगे डाइक और उसमें कोई डिफरेंसेज नहीं, हम दिखाएंगे अभी आपको, खाली अभी समझा रहे हैं आपको ये किधरों निकल जाता है, बाहर क्यों निकलता। और नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि यहां एक चट्टान बन गया और ये एकदम भू प्रॉपर्टी के यहां आकर रूप धारण कर लिया, जिसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ इंटरनल इग्नियस रॉक, लैकोलिथ इंटरनल इग्नियस रॉक कहेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा गौज मौज दिख रहा होगा तो क्यों नहीं इसको मिटा दें और फिर से एक बार आपके सामने बना दें, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, सहूलियत हो, ठीक है। टीचर को कई बार करना पड़ता है और हवा पानी से काम टीचर नहीं चलाता अपना। अगर वो हवा पानी से काम चलाने लगे कि ये कर देंगे और आप खुश हो जाओ, तो ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग स्वयं जब कंबल वाले की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो दुनिया के रोग ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो वो 2 मिनट के लिए किसी को जोश भर के तबला बजा के और खड़ा किया जा सकता है। अगर वो कंबल ही उनका है तो उसी कंबल के एक एक कतरा बांट देते भारत भर में और जितने विकलांग होते ठीक हो जाते, परमानेंट जड़ी बना के बांध लेते, बात खत्म। तो एक सेंटिमेंटल थोड़े देर के लिए आपको शायद पता होगा, जो विज्ञान जानते होंगे कि वो क्या करते हैं। वे लोग थोड़े देर के लिए आपके अंदर जो है एड्रेनॉल का श्रवण करते हैं, जिसको लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। एड्रेनॉल को क्या कहते हैं? लरो और उरो, जो ओझा गुनी करता है, आए देवी आ गई घुगु घुगु घुगु,
वैसे ही जोशीला बना देते हैं। 1-2 मिनट के लिए आपसे कोई भी काम कराया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसका फाइनली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो इस तरीके से वो लोग हैं इस पॉपुलर। लेकिन अगर वो ऐसा ही ट्रीटमेंट करते तो उनके कंबल के एक एक दाने को क्या कर लिया जाता, इस देश में बांट दिया जाता, सब लोग ठीक हो जाते। ऐसे ही बागेश्वर बाबा हैं, उनकी खुद देखे हैं पैर का मसाज लोग कर रहा है। कहीं नहीं कहते बजरंग बली पैर का दर्द दूर कर दीजिए। मार बूढ़ा बूढ़ा पिटकर संत बन कर बैठ कर, जिसको बेचारे को चला नहीं होगा, आए रे पैसे का दम। फेसबुक पर देखे हम रील पर, अब उनको जो है तेल का मसाज हो रहा है, एकदम से लगाया जा रहा है। अब एक अच्छी चीज के चलते पूरी सारी चीजें रॉन्ग फैलाया जा रहा है एकदम से। एक अच्छी चीज है कि देश में यूनिटी का कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में माइग्रेट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो जो आप देखे होंगे कि कुछ पटना के टीचर वगैरह लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर बच्चों को एक आश्वासन तो जरूर दे रहे हैं कि आप घबराओ मत और कम पैसे में भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक आश्वासन मात्र है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो बागेश्वर बाबा से कहते कि भैया वर्षा करा दीजिए ना। करीबन 150 दिन से वर्षा बिहार में चाहे कहीं भी इधर हुआ नहीं है, सूखा पड़ने जा रहा है, करा देते। तो वो लोग ऐसे ही करता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं हम फिर से एक बार इन सब चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। कंपटीशन एक अलग चीज़ है बाबू, और इसको जो है धीरे धीरे ही, जादू से कोई चीज़ न हुआ है आज तक न होगा। न तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को क्या कर देते, जादू ही बता देते और कृष्ण उनको सारी चीज़ें जो है सिखा देते। तो देखिए यहाँ हम यहाँ से बना रहे, देखिए यहाँ से अगर कोई चट्टान यहीं पर रह गया तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट नाम बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ रॉक हो गया। अगर यहाँ से चला और यहाँ जाकर एक डंटा की तरह ये खड़ा हो गया तो ये हो गया आपको डाइक, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से ये चलता है, मान लीजिए कि यहाँ से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस पार्ट से, और ये किसी चट्टान में प्रवेश करके उसको सील कर देता है तो ये हो गया सील। और यदि यहाँ से वो चला और जाकर ऐसे एक बड़ा सा रूप धारण कर लिया तो यहाँ इसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। तो इस प्रकार से ये इतने चट्टान जो है बन गए। कितने चट्टान बन गए, 4 टाइप के महत्वपूर्ण इंटरनल होते हैं। अब इनकी खास क्वालिटी होती है जो हम चर्चा करेंगे जस्ट सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना है कि माने मोस्ट पॉपुलर इंटरनल इग्नियस रॉक आर 4 टाइप्स। फर्स्ट आर बैथोलिथ, अपने उत्पत्ति के स्थान पर रखता है। सेकंड, 2 चट्टानों के बीच में प्रवेश करके डाइक हो जाता है। थर्ड जो है 2 चट्टानों के बीच में क्षैतिज धारण करके सील हो जाता है। और फोर्थ जो होते हैं वो भू प्रॉपर्टी के पास पहुंचकर भी बाहर नहीं निकल पाते, ठोस रूप धारण कर लेते हैं। उनको लैकोलिथ इग्नियस रॉक या इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। तो धन्यवाद। इसके बाद जस्ट हम जो है करेंगे, आपको कैसे बहिर्वेदी होते हैं उनको भी बताएंगे और इसके अलग अलग गुण भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।